प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, BA पार्ट सेकंड, हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत पिछली कक्षा में रिपोर्टिंग के बारे में और रिपोर्टिंग के जो तत्व हैं, रिपोर्टिंग की परिभाषा और समाचार के जो प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की। आज हम रिपोर्टिंग के अंतर्गत ही समाचार के जो स्रोत हैं उन स्रोतों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक संवाददाता समाचार पत्र के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अपने समाचारों का संकलन करता है और ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे वह समाचार प्राप्त करता है। इस पर विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। समाचार के स्रोत। संवाददाताओं और समाचार समितियों के लिए कार्यरत संवाददाताओं को निरंतर अपने अधिकृत क्षेत्र विशेष से समाचार संकलन करना होता है। संवाददाता को समाचार प्राप्त करने के लिए किसी न किसी स्रोत का आधार लेना अति आवश्यक माना जाता है। समाचार के दो प्रमुख स्रोत हमारे विद्वान पत्रकारिता से जुड़े हुए महानुभावों ने स्वीकार किए हैं। पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत राजनेताओं की गतिविधियों को प्रथम स्थान दिया गया है। ये राजनेता चाहे राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित हों, क्षेत्रीय राजनीति से संबंधित हों या स्थानीय राजनीति से संबंधित हों, इनकी जितनी भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को प्रमुखता के साथ समाचार में स्थान दिया जाता है और ये प्रमुख स्रोत के रूप में माने जाते हैं। दूसरा है राजकीय विभाग के अंतर्गत विविध संस्थान, जैसे उच्च शिक्षण संस्थान या अन्य शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो IIT हों, IIM हों, केंद्रीय विश्वविद्यालय हों या अन्य माध्यमिक शिक्षा से संबंधित संस्थान हों। इन सभी से भी हम प्रत्यक्ष रूप से समाचार प्राप्त करते हैं। इसी के अंतर्गत आता है औद्योगिक संगठन, स्वयंसेवी सामाजिक संगठन, अस्पताल, पुलिस कंट्रोल रूम, न्यायालय, उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय, संगोष्ठियाँ आदि। इन सभी से हम प्रत्यक्ष रूप से समाचार प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और समाचार प्राप्त करते हैं। तीसरा है सरकारी जनसंपर्क विभाग। प्रत्येक जिले में राजस्थान सरकार के स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर या संबंधित जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के स्तर पर हर जिले में सरकारी जनसंपर्क विभाग कार्य करता है। वो अपने क्षेत्र में घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं को या समाचारों को प्रत्यक्ष रूप से समाचार पत्रों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उपलब्ध कराता है। चौथा है पत्र सूचना कार्यालय। इसके माध्यम से भी हम समाचार प्राप्त करते हैं। और पांचवा है प्रमुख लोगों को या प्रमुख हस्तियों के साक्षात्कार के माध्यम से भी हम समाचार प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से हम समाचारों का एकत्रीकरण करते हैं। इसके बाद आता है नंबर 2 अप्रत्यक्ष स्रोत। इसके अंतर्गत विविध सरकारी विभाग के अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, जिनके माध्यम से भी हम अप्रत्यक्ष समाचार के स्रोत प्राप्त करते हैं। दूसरा है निगमों, निकायों, संस्थानों के उच्च अधिकारी, चाहे वो नगर निगम हो, परिवहन निगम हो या अन्य जो सरकारी निगम, निकाय, स्थानीय निकाय और संस्थानों के उच्च अधिकारी, उन उच्च अधिकारियों से भी उनके यहाँ होने वाली घटनाओं या उनमें जो आमूलचूल परिवर्तन है उसके बारे में भी हम समाचार स्रोत के रूप में प्राप्त करते हैं। नंबर 3 आता है विविध संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों के अपने विश्वसनीय सूत्र। जैसा कि आपको विदित है कि अनेक बड़ी बड़ी जो संस्थान हैं वो अपने यहाँ पत्रकारों को रखती हैं जो अपने
उस संस्थान की गतिविधियों को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं। उनके माध्यम से भी हम समाचार प्राप्त कर सकते हैं। उक्त स्रोतों के संकेत से यही बताने का प्रयास किया है कि संवाददाता के लिए समाचार न तो कल्पना से प्राप्त होते हैं और न कहीं से उन्हें उठाकर पत्र को भेजा जा सकता है। संवाददाता को अपने स्रोत के विश्वास का पूरा सम्मान करना बहुत आवश्यक है और किसी से विश्वासघात करके अपने व्यवसाय के स्तर को गिराने का दोषी नहीं बनना चाहिए। इस संदर्भ में श्री राजेंद्र भट्ट का कहना है कि स्रोतों के साथ संपर्क बनाने में लोक व्यवहार और मेलजोल की आवश्यकता होती है। आपके समाचार पत्र या न्यूज एजेंसी ने आपकी ड्यूटी संसद, मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, किसी बड़े नगर निगम या उद्योग या परियोजना आदि में लगाई है जहां से समाचार प्राप्त होने की संभावना है। आप अपने क्षेत्र या बीट या हल्के से अच्छी तरह परिचित हो जाएं और परिचित होने के बाद आप वहां अपना विश्वास उत्पन्न करें और उस विश्वास के आधार पर ही आपको वहाँ के समाचार स्रोत के रूप में प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी समाचार पत्र या समाचार समिति का संवाददाता वास्तव में जिस समाज में वह रहता है उसी का अंग होता है तथा वह स्वयं भी प्रतिदिन के जनजीवन से प्रभावित होता है। वह चाहे बाजार से ऊंची दर पर सब्जी खरीद रहा हो, चाहे शिक्षा मंडल या विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को पुस्तक पढ़ते समय किसी त्रुटि या तकनीकी दृष्टि से अशुद्धि पाता हो, तो वह उसे भी समाचार का रूप बना सकता है। यही नहीं, किसी भी प्रकार के धार्मिक या सामाजिक आयोजन में जाने वाले परिवार के सदस्यों से भी किसी प्रकार के समाचार का स्रोत मिल सकता है। इस प्रकार से समाज में दिन प्रतिदिन होने वाली जो अनन्य घटनाएं हैं, उन घटनाओं से संवाददाता अपने संपर्कों के माध्यम से समाचार प्राप्त करता है और वही समाचार के उसके विश्वसनीय स्रोत होते हैं जहां से वो समाचार प्राप्त करता है। धन्यवाद।